अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 4, 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, यानी कि अगर मिडिल टर्म ब्रेक होती तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दी थी, फॉर्मूला अप्लाई होता तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। और क्योंकि उसमें क्या था, बीच में हमारे पास प्लस का साइन था तो हमने फिर एलसीएम ले लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है। पहले हम वही सारा काम करेंगे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं। इधर आते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 है, तो देख चेक कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, तो ये रहा 1 और 12, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए, जैसे कि आपको पता है। फिर 12 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। फिर 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो मेरे पास 3 फैक्टर आ गए, 2, 2 और 3। अब मुझे इसमें 2 फैक्टर बनाना है। ऐसे कि मल्टीप्लाई कर 12 बाई 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आए। तो अगर मैं 4 और 3 बना लूँ, ठीक है, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा, और जब मैं 4 में 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे मिड में 7 ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर बन गए 4 और 3, दोनों के साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऊपर भी प्लस ही चाहिए। अच्छा, नीचे वाले पे आ जाएं तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। 1 × 6 तो 6, और 6 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 2 3 = 6 और 3 1 = 3, ठीक है। तो 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। दोनों फैक्टर बन के आ गए मेरे पास डायरेक्ट। लेकिन ये 2 + 3 मेरे पास क्या होगा, 5 होगा, या 2 - 3 1 होगा। मुझे बीच में 7 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं 6 का फैक्टर, जैसे कि अब मैंने एलसीएम लिया तो 3 और 2 ही बनाना, तो अगर मैं 6 का फैक्टर 6 और 1 बना लूँ तो 6 1 क्या होता है, 6 होता है, और 6 में 1 में ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो मेरे पास गिवन है ना 1 और 6, तो मैं यही फैक्टर बनाऊंगी, क्योंकि अगर जब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ और 2 फैक्टर आ रहे हैं 3 और 2, तो उससे मेरे पास मिडिल टर्म नहीं आ रही, और इससे मेरे पास मिडिल टर्म आ रही है 6 और 1, ठीक है। दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना है, दोनों के साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन। 1x की जगह x लिखेंगे खाली, जैसा कि आपको पता है। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 1 है और ये 12 है, तो यही होगा, यही मतलब नंबर है 1 और 12। एलसीएम ले लिया 2 2 3, पहले आप यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 3। अब इसमें सीन ये है कि हमें यहाँ पर 7 चाहिए था, अब हमें यहाँ पर 8 चाहिए। तो अब मैं इसके ऐसे फैक्टर बनाऊँ कि मिड में मेरे पास 8 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 भी आए, और मिड 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 आए। तो अगर मैं 6 और 2 बना लूँ तो 6 × 2 मेरे पास 12 ही होता है, और 6 में जब मैं 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और मुझे मिड में 8 ही चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x² -6x - 2x + का 12। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन ये x का भी होल स्क्वायर हो सकता है, x का होल स्क्वायर x², और 16 की जगह 4 का होल स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x + 4, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस का 3, तो x + 4 क्योंकि 12/3 क्या होता है, 4 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 6, यहाँ माइनस का साइन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, और माइनस के साइन की वजह से ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये x और ये -6, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए साइन से, जिसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। इधर आ जाएँ तो सबसे पहले मैं कॉमन लूँगी इन दोनों में से x। यहाँ मेरे पास क्या बचा, x - 6, यहाँ माइनस का 2, तो माइनस बाहर लिया तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे खाली x बचा, और 12 माइनस का साइन, 12/2 क्या होता है, 6 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब सही फैक्टर बनाया। इस पर मैं a² - b² का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो कि क्या है, a - b और a + b, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारा काम वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर लिएगा, बल्कि मैं भी आप लोग को यहाँ पे मेंशन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो उनको कॉमन लेंगे, x + 4, x + 3, और है मेरे पास x - 6, और यहाँ पे क्या बचा, x और माइनस का 1। इधर आए तो सेम वाले ब्रैकेट क्या है, x - 6 और x - 2, और ये एज उतार देंगे, x - 4 और x + 4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ऐसे क्रॉस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो ब्रैकेट सेम होंगे इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, x + 4
एक्स प्लस 4। मुझे कुछ मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस का होता तो हम एलसीएम लेते, लेकिन प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि इधर से भी कैंसिल आउट हो सकता है, इधर से भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है और ये भी कैंसिल आउट हो सकता है अगर कुछ सेम है तो। ठीक है, ये एक्स माइनस सिक्स, कुछ और मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो जो बचता है वो लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, ऊपर एक्स प्लस 3 बचा, उधर न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या एक्स माइनस 2 है। डिनोमिनेटर में आ जाएँ तो एक्स माइनस 1 और इधर क्या है एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। सेम वही काम किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, मिडिल टर्म ब्रेक किया और फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो और ही सिंपल हो गया, सिर्फ जो कैंसिल आउट होगा उसे क्रॉस में या ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके जो बचेगा वो लिखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, जो कि हम देख सकते हैं एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर पे आते हैं, इसमें हम जो है 2 और 1 है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 है तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 होता है और फिर एलसीएम में 2 ही आएगा। तो अगर मैं 2 और 1 ही फैक्टर बनाऊँ तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मुझे 2 ही चाहिए और मिडिल में 1 ही चाहिए। तो यह आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले पे। यहाँ 6 और 1 है। ठीक है, तो 6 और 1 6 होगा, सही है। और जब मैं इसका एलसीएम लूँ, जैसे कि ऊपर लिया तो 3 और 2 दो फैक्टर आते हैं, तो 3 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और मुझे बीच में 1 ही चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको माइनस करना है तो जो साइन इधर है वो हम बड़े नंबर के साथ लगाएंगे और छोटे नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और ये एज इट इज उतार देंगे। अच्छा, नीचे 2 वैल्यूज़ हैं तो इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे 3 और 1 है तो 3 और 1 3 आ जाएगा और 3 में मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बस 3 और 1 ही फैक्टर बना लेते हैं, मिड में 4 चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x है मेरे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं x का होल स्क्वायर कर सकती हूँ तो x स्क्वायर आ जाएगा और 1 की जगह मैं 1 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ तो 1 आ जाएगा। इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ, जहाँ जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इधर भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का होल क्यूब कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, और 1 का तो हम स्क्वायर क्यूब सब कर सकते हैं तो 1 का भी होल क्यूब कर सकती हूँ। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, नीचे आ जाए तो दोनों में से कॉमन लें तो सबसे पहले 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। इसमें एक तो मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये 6 डिवाइड बाई 3 2x प्लस 1, क्योंकि ये पूरा बाहर चला गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस के साइन, क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ 1 लिख दिया और दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि मैंने इधर लिख दिया है, जो कि मेरे पास क्या है 3 है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब इधर आ जाए, इसमें कॉमन आ रहा है मेरे पास, सॉरी मल्टीप्लाई है। ठीक है, साइन बीच में दोनों के मल्टीप्लाई है, 3x और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1। इसमें प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया। इधर हम जो है वो ये x है और यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1, तो डायरेक्ट x लिखूँगी, और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। डिनोमिनेटर में आए तो जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख लें, बाकी 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई का साइन है, इधर जो कॉमन ब्रैकेट है उसे एक दफ़ा लिख लें, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। इधर आ जाएं तो ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, 3x माइनस 1 3x प्लस 1
मल्टीप्लाई का साइन जो कॉमन ब्रैकेट है उसको लिख लें तो x + 1 3x + 1 x - 1 और x + 1। ठीक है, अब हमें जो कैंसिल, क्योंकि दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इधर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हम जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये x कैंसिल आउट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक मेरे पास ये x - 1 नहीं हो रहा। अब हमारे पास हो रहा है x + 1 3x + 1, ये x - 1 इससे हो रहा है, ये 2x + 1 हो रहा है, 3x - 1 3x - 1। सिर्फ मेरे पास क्या बचा, इधर बचा है मेरे पास न्यूमिनेटर में x² + x + 1 और कुछ भी नहीं है। और डिनोमिनेटर में अगर हम आ जाएं तो x - 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। पहले हमने कॉमन लिया, फिर a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया, मिडिल टर्म ब्रेक की a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया। कुछ नया काम नहीं किया। सारा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि बीच में दोनों में मल्टीप्लाई का साइन था तो और आसानी हो गई, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दे, फिर जो न्यूमरेटर में बचे वो लिख दें, जो डिनोमिनेटर में बचे वो लिख दें। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड का साइन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि डिवाइड के साइन के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये 1 है और यहाँ पर 2 है, 3 वैल्यूज़ है, वही मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। मुझे मिड में 3 चाहिए और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा और 2 ही चाहिए। ठीक है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 2xy, सॉरी और ऐड करना है, माइनस का साइन है तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का 2xy माइनस का xy। ठीक है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि आपको पता है, +2y²। इधर आ जाएं तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मैं से क्या फैक्टर बनाऊँ, तो ये फॉर्मूले में भी क्लोज हो सकता है, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है और लास्ट वाला करके देखते हैं, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। फॉर्मूले में बीच में क्या होता है, 2ab होता है, तो 2a की जगह मैं x रखती हूँ, b की जगह मैं y रखती हूँ, उसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2xy, तो बीच में 2xy आ रहा है माइनस, क्योंकि मैं इसको बीच में माइनस का साइन चाहिए तो माइनस के फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। ठीक है, किस तरह चेक किया आपने इसका, और इसका होल स्क्वायर हो सकता था तो आपने यहाँ रखा, फिर ये दोनों वैल्यूज़ मिडिल में रख के चेक की कि ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये आ रही थी, इसका मतलब फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। इधर आ जाएं तो ये भी हमारा होल स्क्वायर हो सकता है और ये भी हमारा होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये फिर यह 6 और 1 है, 6 और 1 है, 6 आएगा, फिर 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 = 6 और 3 1 = 3 हो जाएगा। फिर 2 × 3 6 आ जाएगा, यही फैक्टर बना लेते हैं और 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और मिड में मुझे 1 ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 6x² - 3xy + 2xy - y²। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन x आ रहा है तो यहाँ क्या बचा, x - 2y। एक तो माइनस का साइन है, दूसरा y कॉमन है, माइनस के साइन की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये x बचा यहाँ पे -2y। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम है, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया। इधर आ जाएं तो ये हमारा फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, a - b के a मेरे पास x है, -b मेरे पास क्या है, y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a² - 2ab + का b²। ठीक है, डिवाइड का साइन, इसको फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं, a - b a + b, वो वाला फॉर्मूला भी मेंशन कर लिएगा, मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ बोल के। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 2x - y। इसमें मेरे पास y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा, 2x - y। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। फॉर्मूला मेंशन कर लें दूसरा वाला, a² - b² का, a - b a + b। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, जो कॉमन लिया है उसको एक दफ़ा लिख लें, x - 2y बाकी x - y, इसको एज इट इज़ लिख लें, x - y का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज़ लिख लें, ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है।
ये आ गया 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होगा? डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सिर्फ इसको रिवर्स करना है और तो ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, जो कि है 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसे आसानी से कैंसिल आउट कर देंगे, जिस तरह पहले ऊपर मल्टीप्लाई क्वेश्चन में हम करते हुए आए। ठीक है, डिवाइड को सिर्फ मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए सिर्फ इसको क्या करना है? रिवर्स करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई। ठीक है, बाकी मज़ीद कुछ कैंसिल आउट नहीं हो गया, तो ये मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर? x माइनस 2y और न्यूमिनेटर में क्या बचा? 3x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर एक भी कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। तो मज़ीद ही कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। अब सारा जो है वो काम ऑलमोस्ट सेम था, इसको सिर्फ मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज किया, सिर्फ डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसको ऊपर नीचे कर दिया बस। बाकी फिर कैंसिल आउट कर दिया जो कैंसिल आउट हो रहा था, और फिर जो बचा वो लिख दिया। आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, पहले हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब हम कैंसिल आउट करेंगे ना तो फिर देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम वही फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं। ये भी होल देखते हैं, ये होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता पहला और आखिरी, तो ये होल स्क्वायर हो सकता है। ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा और 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। और मिड में चेक कर लेते हैं, ए माइनस का साइन है तो माइनस का वाला फार्मूला लगाते हैं। 2a की जगह a लिखो, b की जगह 1 लिखो, मल्टीप्लाई करके चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो -2a आ रहा है, इसका मतलब ये फार्मूले में क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं इसके। देखें, इसका भी मैं होल स्क्वायर कर सकती हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर तो a4 आता है और 1 की जगह 1 का होल स्क्वायर। इस पर हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये इसको एज इट इज लिख देंगे, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अच्छा, इधर आ जाएँ तो यहाँ 1 है और 6 है, तो 1 और 6 यहाँ लिख लेते हैं। 3 और 2 ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो आता है, तो 3 में 2 में मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा, और 3 में 2 जब मैं ऐड करूँगी तो 5 आ जाएगा, और मुझे मिड में 5 चाहिए। तो a स्क्वायर -3 है -2a प्लस 6। ठीक है, अभी डिवाइड का साइन आ गया। अभी क्या है, 7 और 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आएगा, और 7 1 तो 7 ही होता है, तो यही फैक्टर बनेंगे 7 और 1, क्योंकि 7 में 1 ऐड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 7 है प्लस a प्लस 7, दोनों में ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अच्छा, इधर क्या है, 1 और 3 है, तो 3 आएगा और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सिंपल, ये भी सिंपल फैक्टर है, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, होपफुली ये बात मेरी आपको समझ में आएगी। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब इसको फॉर्मूले में क्लोज करते हैं, a माइनस बी मेरे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले से ओपन करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी a प्लस बी। मल्टीप्लाई का साइन a स्क्वायर प्लस 1। अभी हम कुछ कैंसिल आउट वगैरह नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो ये प्लस का हो गया, और प्लस का साइन माइनस का हो गया। 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 3 होता है। ये डिवाइड का साइन है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है a प्लस 7, फिर प्लस का 1 कॉमन आ रहा है a प्लस 7, a कॉमन आ रहा है a माइनस 3
फिर माइनस का साइन तो -1 कॉमन आ रहा है, a-3 दोनों के साइन चेंज हो गए, प्लस और माइनस। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सारे ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही फैक्टर बनाए। अच्छा ये क्या हो गया मेरे पास, a-1 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज उतार ले। इसमें मैं दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी करूँगी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज उतार दें, नीचे जो कॉमन आ रहा है इसको लिख दें a-3 और a-2। इधर मेरे पास क्या है, डिवाइड का साइन है, a+7 a+1 a-3 a-1। अब क्या करना है, कैंसिल आउट कैसे करना है। आप लोग को पता है कि डिमैस रूल क्या होता है, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, अगर इस तरह की कंडीशन है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम एज इट इज उतार लेते हैं। इसको भी एज इट इज उतार लेते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्वेश्चन में बताया था, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, a-3 a-1, ये मेरे पास क्या हो गया, a+7 और a+1। अब हम कुछ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले तो ये a² + 1 a² + 1, क्योंकि दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आराम से कैंसिल आउट हो सकता है। a-3 a-3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको ऐसे उतार लेती हूँ एज इट इज़, और नीचे मैं इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। वो ए का वही स्क्वायर हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, तो a-b a+b, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देती हूँ a-b a+b। मैंने कहा था ना आगे कि आगे चेक कर लेंगे, अगर अप्लाई हो रहा हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे खाली मेरे पास a बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास a-2 बचा है, इधर मेरे पास क्या बचा, a-1 बचा है, और इधर मेरे पास क्या बचा है, a+7 और a+1। ठीक है, तो ये a-1 और a-1 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। मैंने इसीलिए फॉर्मूले से इसको ओपन कर लिया, क्योंकि एक और कैंसिल आउट हो गया, कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में खाली a बचा है और a-1 का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, एक तो a+1, दो हैं, एक a भी है और एक a भी है, तो a+1 का स्क्वायर, a-2 और a+7। ठीक है, मज़ीद ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। देख लें आप लोग, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, सारा काम वही किया है, मिडिल टर्म ब्रेक किया और फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और इसको फॉर्मूले में क्लोज किया है। ठीक है, सारा काम करने के बाद बीच में कैंसिलेशन कुछ भी नहीं किया हमने। सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया एज पर द डिमैस रूल, क्योंकि पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करने के बाद जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने कैंसिल आउट किया, इस पर हम एक और दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, वो अप्लाई किया तो एक और हमारा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, फिर जो बचा वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो इधर हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।